शुभ समाचारों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज की पहली खबर है हौसले और हिम्मत की। वो जज्बा जो तेजाब को भी जलाकर राख कर देता है। तेजाब से चेहरा ही नहीं, जिंदगी का बड़ा हिस्सा जरूर जल जाता है, लेकिन इसी जले हुए चेहरे के साथ शुरू होती है हौसले की कहानी। जिसने तेजाब में सपनों के जलने का दर्द झेला, लेकिन नापाक इरादों का एसिड उनकी हिम्मत को जला न सका। लक्ष्मी एसिड अटैक सर्वाइवर है, जो मिसाल है उस हिम्मत की जो तेजाब के हमले के बाद भी जिंदगी को तलाशने निकली और आगे बढ़ चली। इसलिए हम कह रहे हैं कि लक्ष्मी का एक अवतार हुआ है। हम किसी देवी की बात नहीं कर रहे हैं, ये लक्ष्मी एक इंसान है, आम इंसान। रैंप पर पड़ते ये कदम खूबसूरती और हौसले की नई कहानी कह रहे हैं। वो खूबसूरती जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई, वो हौसला जो टूट सकता था, लेकिन कहते हैं ना, जो खुद से नहीं हारता उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। मम्मी पापा ने नाम दिया लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जिसकी पूजा की जाती है। शायद ये नाम का ही असर है कि आज लक्ष्मी के आगे हर कोई सिर झुका रहा है। लंदन फैशन वीक में यूं तो दुनिया की टॉप मॉडल्स शिरकत करती हैं। बड़े से बड़ा डिजाइनर अपना कलेक्शन शोकेस करता है, लेकिन इस बार चर्चा है तो सिर्फ इस लड़की की, क्योंकि ये है एसिड सर्वाइवर। एक ऐसा हादसा जो किसी को भी जिंदगी भर के लिए मायूस कर दे। उसी हादसे ने लक्ष्मी में भरा नया आत्मविश्वास। जिंदगी में रोने से अच्छा है अपनी बात को रखी जाए, हंस के ज़िंदगी गुजारी जाए। क्यों वो जान से नहीं मार देते हैं, वो तड़पता हुआ क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको मज़ा आता है। तो इसीलिए तो ये ये जवाब है उन लोगों के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो ऐसा क्राइम करने से पहले अब सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे। अब उनको ये लगेगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कुछ और ही हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि चुपचाप बैठ रहे हैं, अब सब लोग इंसाफ मांगते हैं। लक्ष्मी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इस घिनौने और डरावने हादसे से जूझने के बावजूद लक्ष्मी ने हौसला नहीं हारा, अपनी एक नई पहचान बनाई। लंदन फैशन वीक में लक्ष्मी का चेहरा एक नए अवतार में दिखा। भले ही दरिंदों ने इस चेहरे को तेजाब से बिगाड़ दिया हो, लेकिन उसके हौसलों का बाल भी माका तक नहीं कर सके। वहाँ पे हमें बुलाया गया और अपनी बात को हमें रखने का मौका मिला। वहाँ पे लोगों को जानने का मौका मिला, और वहाँ पे भी और चीज़ें जानने को मिली कि लंदन में भी बहुत सारे एसिड अटैक्स होते हैं। वहाँ पे भी एक सर्वाइवर थी जिन्होंने मेरे साथ वॉक किया। वहाँ पे भी यही बात मैंने बोली थी कि आपको और हमको यही बदलना होगा कि चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों ने ये सोच बनाई हुई है। लक्ष्मी 15 साल की थी और बड़ी होकर एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी, मगर सिर्फ एक ना यानी इनकार ने उसके सारे सपनों को जला कर रख दिया। उसकी जिंदगी बदल दी। उसके ऊपर तेजाब से हमला किया गया। 9 महीने से ज्यादा वक्त तक वो अस्पताल में रही। लक्ष्मी ने अपने ऊपर हुए एसिड अटैक के बाद से समाज में अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। आज लक्ष्मी देश में एसिड अटैक की शिकार लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अब धीरे धीरे करके इतना बदलाव आने लगा है, वो सोसाइटी अब प्यार करने लगी है। अब हमारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहती है, हमें शादी में बुलाना चाहती है, हम लोगों को प्यार होने लगा है। तो मतलब अब इतना बदलाव आने लगा है, इतनी अवेयरनेस क्रिएट होने लगी है। ऐसे ही हौसले की मिसाल बनी रेशमा कुरैशी। दुनिया भर में एसिड अटैक सर्वाइवर्स की पहचान बन चुकी रेशमा कुरैशी जब न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर उतरी तो चारों ओर तालियां गूंज उठी। रेशमा डिजाइनर अर्चना कोचर के डिजाइन किए गए क्रीम रंग के गाउन में रैंप पर नजर आई।
लक्ष्मी और रेशमा ने अपनी जैसी ही दूसरी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी आत्मविश्वास और उम्मीद की एक नई राह दिखाई है। लक्ष्मी और रेशमा के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं, उतनी ही हिम्मत हौसला हम भी रखा करते हैं। अभी और दूर है हमारी मंजिल, चांद सितारे तो राहों में मिला करते हैं। यशस्विका, जी मीडिया। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि एसिड अटैक एक बड़ी समस्या है। साल दर साल एसिड अटैक के मामलों में काफी इजाफा हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कह रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एसिड अटैक के मामले में 9% की बढ़ोतरी हुई है, 9% की बढ़ोतरी हुई है। बीते एक साल में तेजाब फेंकने से सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के सामने आए। दूसरे नंबर पर बंगाल, जहां 36 मामले तेजाब फेंकने के सामने आए। दिल्ली भी कम नहीं है। देश की राजधानी में तेजाब के हमले के मामले तीसरे नंबर पर सामने आए। यहां 21 मामले थे। एसिड अटैक के कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े आपको बताते हैं। 2014 में देश भर में 309 एसिड अटैक के मामले दर्ज हुए। 2011 से 2013 के मुकाबले 2014 में एसिड अटैक के मामलों में 300% का इजाफा हुआ है। 2014 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के मामले दर्ज हुए हैं। 2014 में यूपी में 185, मध्य प्रदेश में 53 मामले दर्ज हुए। 2014 में दिल्ली में एसिड अटैक के कुल 27 मामले दर्ज हुए हैं। 309 मामलों में से केवल 208 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं। एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल के एक अनुमान के अनुसार भारत में एक साल में लगभग 1000 एसिड अटैक होते हैं, लेकिन इनमें से कई घटनाएं रिपोर्ट तक नहीं होती। यहां यह जानना जरूरी है कि तेजाब हमले होते क्यों हैं, और थोड़ा सा तेजाब किसी भी सरफिरे मंचले या फिर दीवाने को इतनी ताकत कैसे दे देता है कि किसी की जिंदगी तक वो बर्बाद कर देता है, किसी भी मासूम की जिंदगी तबाह कर देता है, उसके सपनों को राख में मिला देता है। कई बार प्रेम प्रसंग में नाकामी की वजह की आती है। कई बार दहेज के मामलों में ऐसा देखा गया है। पारिवारिक विवाद में भी ऐसा देखा गया है। सियासी दुश्मनी, जमीन विवाद, एक तरफा प्यार। जिन लोगों पर एसिड अटैक होता है उनके शरीर की स्किन और मांस को नुकसान पहुंचता है। तेजाब से चमड़ी जल जाती है। तेजाब मानव कोशिकाओं को जला देता है। मांस जलने की वजह से हड्डियां दिखने लगती हैं। कई बार हड्डियां भी गल जाती हैं। चेहरे पर फेंकने से आंख, नाक, कान, मुंह को नुकसान होता है। आंख की पुतलियां और होंठ जल जाते हैं। तेजाब से नाक गल जाती है। नाक गलने की वजह से नाक का छेद तक बंद हो जाता है। कुछ गाइडलाइंस हैं तेजाब पर सुप्रीम कोर्ट की। गाइडलाइंस ऐसी है कि सख्ती है, बहुत सख्ती होनी चाहिए, तेजाब बिकना नहीं चाहिए। ऐसी सख्ती फिर भी तेजाब लोग फेंक देते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तेजाब बेचा ही नहीं जाए। पूरी पाबंदी है लेकिन बिक रहा है। तेजाब की खरीद को लेकर नियम बेहद सख्त है। तेजाब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी है। दुकानदार तेजाब खरीदने वालों की पूरी जानकारी रखते हैं। खरीदारों का नाम, पता, पहचान पत्र सब रिकॉर्ड लिया जाता है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं होता। खरीदार को तेजाब खरीदने की वजह भी बतानी होती है। बिना पूरा रिकॉर्ड लिए खुदरा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होने पर दुकानदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना तक हो जाता है। लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि किसी को किसी की परवाह है। आंसू जरूर बहा दिए जाते हैं, लेकिन असल में सख्ती इंप्लीमेंट